अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कंपेटिटिव एग्जाम कोचिंग चैनल। आज मैं आपके साथ इस्लामाबाद पुलिस का जो कांस्टेबल बेस 7 का पेपर हुआ है उसको शेयर करने जा रही हूँ, कंप्लीट सॉल्व पेपर। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो ऑल गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट के लिए और ऐसे पास पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आपने घंटी के बटन पर क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन को याद से ऑन कर लेना। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही कोई गवर्नमेंट नौकरी आती है या कोई भी न्यू वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर आपसे रिलेटेड हुई तो चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज उसे साइड पे कर दीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपके साथ डिटेल में पेपर को शेयर करती हूँ। जी, ये पेपर था इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस इस्लामाबाद का, जिसका बेस स्केल जो है वो है 7 कांस्टेबल का पेपर था। ठीक है, इसके लिए जो टाइम अलाउ था वो था 2 घंटे। ठीक है, पार्ट 1 में 30 मार्क्स 30 मिनट्स दिए गए थे और पार्ट 1 में जो है वो 30 ही MCQs थे। ठीक है, पार्ट 2 तो जहाँ वो सब्जेक्टिव पेपर था 90 मिनट्स का और उसमें 50 मार्क्स थे। जी, अब हम अपना आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम। ठीक है, जिसमें था क्वेश्चन द डैश फिनिश देयर होमवर्क बाय द टाइम वी अराइव्ड। तो करेक्ट ऑप्शन था गिवन ऑप्शन में से सी, हैड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज द करेक्ट फॉर्म टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या गिवन था, शी डैश प्लेइंग द पियानो सिंस शी वाज 5 years old। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है गिवन ऑप्शन में से ए, हैज बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, सिलेक्ट द एक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस दिया हुआ है, इसका एक्टिव वॉइस निकालना था। द लेटर वाज रिटन बाय सारा। तो करेक्ट ऑप्शन था इसमें से गिवन ऑप्शन में से सारा रोट द लेटर, ऑप्शन सी। अपने अपने मार्क्स ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट में, उसका बेनिफिट ये होगा कि आइडिया हो जाएगा कि लोगों के जो है ऑब्जेक्टिव पेपर में कितने मार्क्स आए हैं और जो है इसका जो मेरिट है वो कहाँ तक जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चूज द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस दे हैड क्लीन द रूम। तो इस दे हैव्ड क्लीन द रूम, सॉरी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था डी, द रूम हैज़ बीन क्लीन्ड। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट डज द इडियम हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था बी, टू बी एग्जैक्टली करेक्ट। नेक्स्ट है इडियम हिट द रोड, इसका क्या मतलब था, तो करेक्ट ऑप्शन है ए, टू गो ऑन अ ट्रिप। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, सिनोनिम था किस वर्ड का था, सिनोनिम था सफिशिएंट वर्ड का। ठीक है, तो सफिशिएंट का लफ्जी मतलब होता है काफ़ी होना, सिनोनिम मतलब सेम मतलब बताना था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था सी, एडवोकेट। नेक्स्ट आ जाते हैं सिनोनिम पे। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन भी सिनोनिम था, उसका था ग्रेटिट्यूड। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा था वो था ऑप्शन बी, थैंकफुल। नेक्स्ट आते हैं, इसका एंटोनेम था आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल का एंटोनेम उलट वर्ड हमने बताना था, तो गिवन ऑप्शन में से हुआ होगा ए, ऑप्शन नेचुरल। नेक्स्ट आ देते हैं, चूज द एंटोनेम फॉर द वर्ड मिजरेबल। तो मिजरेबल का आपने एंटोनेम बताना था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, हैप्पी। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन 3x + 2 = 11। तो यहाँ पर x का आपने आंसर निकालना था, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है बी, 12। नेक्स्ट है, अ शॉप सेल्स अ पेयर ऑफ शूज फॉर ₹800 आफ्टर a 20% डिस्काउंट। What was the original price of the shoes? शू की ओरिजिनल प्राइस क्या थी, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट नंबर 14, इफ द रेशियो ऑफ कैट टू डॉग इज 2:3 एंड देयर आर 18 डॉग्स, हाउ मेनी कैट्स आर देयर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट और इनवर्स से होना था, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, 12। इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर is 50 centimeter square and the length is 10 centimeter, what is the width। चौड़ाई इसकी पूछ रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, which one is the correct value of x in the equation। ये इक्वेशन दी हुई है 12x + 17 = 65। इसका आंसर अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा सी, 4। नेक्स्ट है, इफ 6:m 9:12 की भी रेशो है, तो इसका सॉल्यूशन अगर आप करेंगे, ठीक है,
तो इसका आंसर आएगा बी, 8 आंसर आएगा। अरिथमेटिक मीन ऑफ 25 वैल्यूज इज 10, व्हाट इज द सम ऑफ द वैल्यूज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, 250। ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करना है, ये किसके इक्वल होगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8, 6 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, तो इसका आएगा 24, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगनिंग इन द पावर पॉइंट, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, F5। पेपर बहुत इजी था। विच एक्सेल फंक्शन वुड यू यूज टू रिटर्न टू द करंट डेट एंड टाइम, करेक्ट ऑप्शन होगा बी, नाउ। व्हाट इज द शॉर्टकट टू सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, ऑल डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए जो है ऑल डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की यूज़ की जाती है, तो वो ए होती है, Ctrl+A, सी ऑप्शन है। डाटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इन, डाटा किस में परमानेंटली स्टोर होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है ए, हार्ड डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इन MS वर्ड एंड एक्सेल टू कंबाइन 2 और मोर सेल्स इनटू 1 इज कॉल्ड, जब 2 और मोर सेल्स को कंबाइन किया जाता है तो उसे मर्जिंग कहते हैं, ठीक है, तो सी ऑप्शन, मर्ज। नेक्स्ट है 26, व्हेन पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास, तो पाकिस्तान की रेजोल्यूशन कब पास हुई थी, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, मार्च 1940। नेक्स्ट आते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ डैश इज स्केड्यूल्ड इन इस्लामाबाद इन अक्टूबर 2024, करेक्ट ऑप्शन है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो इस्लामाबाद में अक्टूबर 2024 में जो है कॉन्फ्रेंस जो है वो स्केड्यूल की गई हुई है, ठीक है। व्हेन लास्ट जनरल सेंसिस इन पाकिस्तान वाज कंडक्टेड, लास्ट जो है वो मर्दमशुमारी कब हुई थी, तो वो 2017 में हुई थी, करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट आते हैं, विच कंट्री डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ कौन सा ऐसा कंट्री है जो बॉर्डर को शेयर नहीं करता, तो ये गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन है डी, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में आपको पता होगा पार्लियामेंट के अपर और लोअर 2 हाउसेस हैं, अपर हाउस को सेनेट कहते हैं। और इसके साथ ही हमारा जो है वो 30 सवाल जो हैं MCQs कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।